फ्रेंड गुड मॉर्निंग। ये आज आपको एक्सरसाइज 5.2 क्लास 7th का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। ये जो है मैथमेटिक्स विजार्ड से है क्वेश्चन, लेकिन आपको बार बार हम यह बताते रहते हैं कि जो अब चैप्टर है वो दैट इज़ द एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट किसी भी क्लास का अगर होगा तो उसमें ये इस तरह का क्वेश्चन सब आएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही बुक तो एक नाम है, टॉपिक सबका सेम होता है। तो अगर एक्सपोनेंट है तो आपका कोई भी पब्लिकेशन का बुक है, चाहे वह एनसीईआरटी है, चाहे कोई भी पब्लिकेशन है, तो उसमें एक्सपोनेंट चैप्टर अगर है तो उसमें क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होगा। इस बात को आप ध्यान से सुनिए, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 हो, क्वेश्चन 2 हो, क्वेश्चन 5 हो, चाहे जहाँ भी हो, चाहे किसी भी एक्सरसाइज में हो, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। इसलिए हम लोगों को यह हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं तो एक्सपोनेंट टॉपिक को समझे कि व्हाट इज़ द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में हम लोगों को दो बात को याद रखना है कि अगर मल्टीप्लाई है, एक्सपोनेंट में जैसे देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, तो अगर मल्टीप्लाई होता है जैसे a पर पावर 3 गुना a पर पावर 4, यह क्या है? मल्टीप्लाई है। तो बेस अगर सेम होता है, जैसे यह 3 किस पर खड़ा है? a पर, और यह 4 किस पर खड़ा है? a पर। तो अगर खड़ा होने वाला बेस जो है सेम होता है तो ऊपर का पावर को ऐड करते हैं, तो क्या लिखते हैं? a पर पावर 3 प्लस 4 इजकल टू a पर पावर 7 लिख देंगे। मल्टीप्लाई में एक बात याद रखना है, क्या? बेस सेम है, यानी यह 3 जो है कुर्सी पर बैठा हुआ है और 4 भी अगर कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो जितने भी, अगर मान लीजिए ये 2 भी ए पर बैठा हुआ है, तो अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है, अगर सभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो सभी कुर्सी पर बैठने वाले को आप जोड़कर लिख सकते हैं ए पर पावर 9। मल्टीप्लाई का पहला रूल कि इफ द बेस इज सेम देन पावर इज ऐड, दैट इज द रूल ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। चाहे आपको कैसा भी क्वेश्चन हो, अब मान लीजिए लिखा हुआ है 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 4 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 6, इसका मतलब है यह 3 भी 2 पर बैठा हुआ है, 4 भी 2 पर बैठा हुआ है और 6 भी 2 पर बैठा हुआ है। मीन्स सभी 2 पर बैठा हुआ है, मीन्स बेस इज सेम देन पावर इज ऐड। तो आप क्या लिखिएगा? 2 पर पावर 3 प्लस 4 प्लस 6, इसका मतलब है 2 पर पावर 3 4 7 6 13, 2 पर पावर 13। तो बेस इज सेम देन पावर इज ऐड। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन है कि अगर बेस डिफरेंट है, जैसे मान लीजिए a पर पावर 3 गुना b पर पावर 3। अब इसमें दूसरा कंडीशन क्या आ जाता है कि आपका डिफरेंट बेस होता है लेकिन पावर सेम होता है, यह कंडीशन आता है। तो इसमें क्या होता है? पावर अगर सेम है तो हम बेस को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या लिख देते हैं? ab पर पावर 3। जैसे मान लीजिए कि 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2, नहीं 3 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर क्या 1 लिख दिया, नहीं 3। बेस सबका सेम होना चाहिए। अब अगर सबका बेस सेम है, नहीं पावर सेम है, जैसे देखिए 3 3 3, कहीं ऊपर या नीचे अगर सेम है, तो अगर यह सेम है तो इस सब को मल्टीप्लाई करिए, 3 दूना 6, 6 पचे 30, तो 30 पर पावर 3 आप ऐसा लिख दीजिए। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, और पावर अगर सेम है तो बेस को ही मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये 2 रूल है आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसको आपको याद रखना है। और चलिए अब आपको बताते हैं। और दूसरा क्या है कि किसी भी डिजिट पर पावर अगर 0 है तो वह 1 के बराबर होता है। a पर पावर 0 1, 6 पर पावर 0 1,
9 पर पावर 0 1, किसी भी चीज़ पर पावर 0 इजकल टू 1। तो अब यहाँ पर क्या है, आपको सब पर पावर 0 दिया हुआ है, तो आप क्या लिखिएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इजकल टू आंसर इज 1। क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा देखिए, ये ब्रैकेट में है 8 पर पावर 0 मतलब 1 प्लस 9 पर पावर 0 इजकल टू 1 इंटू 10 पर पावर 0 इजकल टू 1। तो क्वेश्चन सेकेंड में क्या हो जाएगा, दोनों 1 और 1 1 2, 2 मल्टीप्लाई 1 इजकल टू 2 आंसर। तो क्वेश्चन सेकेंड का आंसर यह हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड में आ जाइए। क्वेश्चन थर्ड में है 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए बेस सेम है, ये है। अब बेस सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। तो लिखेंगे 2 पर पावर 4 और उस पर पावर 2, और इस दोनों पावर का मल्टीप्लाई होता है तो 2 पर पावर 8, 4 2 जा 8, तो 2 पर पावर 8 लिख देंगे। दिस इज द आंसर। ये मल्टीप्लाई में यह कंडीशन है, बेस सेम है, पावर ऐड होता है, और अगर 2 पावर है तो आप उसको मल्टीप्लाई लिख दीजिए। इस तरह से वह हो गया। अब क्वेश्चन डी है, देखिए 11 पर पावर 0 मतलब 1 प्लस 12 पर पावर 0 1 प्लस 13 पर पावर 0 इजकल टू 1। तो यह प्लस में है इसलिए आंसर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन ई देख लीजिए। ई में क्या है, ए पर पावर 5 डिवाइड ए पर पावर 3। डिवाइड में क्या होता है, बेस सेम होता है तो पावर माइनस होता है। यह क्या है, डिवाइड है, ए पर पावर 5 डिवाइड ए पर पावर 3, बेस सेम पावर डिफरेंट। तो हम लिखेंगे ए पर पावर 5 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, ए पर पावर 2। यही आंसर आ जाएगा आपका। अगर डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर माइनस होता है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लास्ट है, यह लास्ट क्या है, 6 पर पावर 2 इंटू 6 पर पावर 4 इस पर डिवाइड बाई 6 पर पावर 3। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा 6 पर पावर 6 और डिवाइड 6 पर पावर 3। अब देखिए डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस होता है। अगर बेस सेम है तो 6 पर पावर 6 माइनस 3, इसलिए 6 पर पावर 3 इज़ द आंसर। यही आपका आएगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से अब आते हैं क्वेश्चन सेकेंड में। क्वेश्चन सेकेंड क्या है देखते हैं, सभी क्लास को देखते रहना है। क्वेश्चन सेकेंड में क्या है, सिंप्लीफाई क्वेश्चन सेकेंड में आ जाइए। क्वेश्चन सेकेंड जो है सिंप्लीफाई है। चलिए यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग द एक्सपोनेंट लॉ। सेकेंड में इसमें ए क्या दिया हुआ है, ए पर पावर 5 इंटू ए पर पावर 7। तो आप इसको क्या लिखिएगा, ए पर पावर 5 प्लस 7, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो ए पर पावर क्या हो जाएगा, ए पर पावर 12 आंसर। बी में देखिए, बी में है ए पर पावर 5 पर पावर m मल्टीप्लाई 5 पर पावर n। देखिए बेस सेम तो पावर ऐड, तो हम लिखेंगे 5 पर पावर m प्लस n। तो 5 पर पावर m प्लस n ये ऐड नहीं होगा, वैसे ही रह जाएगा, तो यही 5 पर पावर m प्लस n ही लिख देंगे। तीसरा है c 2 पर पावर 3 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 7 पर पावर 2। अब देखिए पहले हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर 2 पावर दिया हुआ है, ये 2 पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 5 3 जा 15 और मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पर पावर 14। अब बेस सेम है तो आप क्या लिखिएगा, 2 पर पावर 15 प्लस 14, तो आप लिखेंगे जोड़कर 2 पर पावर 29। दिस इज़ द आंसर। तो ये क्वेश्चन सी हो गया। डी देख लेते हैं, डी क्या है 2 का। इस तरह से आप बना सकते हैं सबको। डी में है 7 पर पावर y डिवाइड 7 पर पावर 3। अब आपको पता है कि डिवाइड में अगर बेस सेम होता है तो पावर माइनस होता है,
तो हम लिख सकते हैं 7 पर पावर y माइनस 3, यही आंसर आ जाएगा। चूँकि सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता y में से 3, तो वही रह जाएगा आंसर। ई में देखिए, ई क्या है, ई में है 5 पर पावर 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पर 4। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि अगर दो पावर अगर एक साथ दिया हुआ रहता है तो सबसे पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो आ जाएगा 5 पर पावर 6 और मल्टीप्लाई 5 पर पावर 4। फिर देखिए बेस सेम है तो 5 पर पावर 6 प्लस 4, इसलिए लिखेंगे 5 पर पावर 10 आंसर। तो इस तरह से बेस सेम होता है तो आप इस तरह से आंसर निकालते जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन ई एफ देख लीजिए। एफ को अब एक एफ में क्या है, एफ में है 25 पर पावर 4 डिवाइड 5 पर पावर 6। चलिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये 25 को आप लिख सकते हो 5 पर पावर 2 और इस, अच्छा ऐसा लिख सकते हैं, 25 को आप लिख सकते हो 5 पर पावर 2 और इस पर पावर 4 है तो 4 कर दें और डिवाइड 5 पर पावर 6। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, इसलिए कि 5 हमारा बेस है तो इसको डिवाइड करना है, सेम बेस बना लेते हैं। 25 को 5 पर पावर 2 भी तो कहा जा सकता है, 5 5 जा 25, तो 5 पर पावर 2 और इस पर पावर 4। तो अब क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 8 डिवाइड 5 पर पावर 6। अब डिवाइड है तो पावर माइनस होता है, 5 पर पावर 8 माइनस 6 इक्वल टू 5 पर पावर 2। दिस इज द आंसर। तो चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड है। तो चलिए क्वेश्चन थर्ड 4 और 5 आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। ओके, थैंक यू, बाय। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक बाय, केयर।